नमस्कार दोस्तों, अल्फ़ा सक्सेस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफार्म पर मैं भैरव सिंह चारण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की होगी और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अल्फ़ा जो सक्सेस एकेडमी है उसके द्वारा आपको बहुत अच्छा एक मंच दिया जा रहा है, एक तैयारी करने का एक अवसर दिया जा रहा है। जो तैयारी आप लोगों की पिछले 5 महीने से बाधित रही, 4 महीने से बाधित रही, शायद इस तैयारी में अल्फ़ा सक्सेस एकेडमी जो है वो आपकी कई हद तक मदद कर पा रही है और सभी यहाँ की जो टीम है, सारी जो फैकल्टी है वो अच्छे से अच्छे मैटर प्रोवाइड करवाने में भी एक तरह से महारत है, एक तरह से अपना विशेष नाम रखती है। हम लोग राजस्थान की कला संस्कृति पर अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान की कला संस्कृति में हम राजस्थान के साहित्यकारों के बारे में जान रहे हैं। आज राजस्थान के मुख्य जो साहित्यकार जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन साहित्यकारों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, ठीक है, उन साहित्यकारों की विशेषताएं क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों पर आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज जो सबसे पहला साहित्यकार है ये है महाकवि माघ। देखिए, साहित्यकारों से जुड़ा हुआ हमेशा प्रश्न जो आता है ना वो इस टाइप का आता है, या तो साहित्यकार का उपनाम पूछ लिया जाता है, जैसे राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं, राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहते हैं, मारवाड़ का अब्बुल फजल किसे कहते हैं, ठीक है, या जो सर्वाधिक प्रश्न आता है वो इनकी रचनाओं से संबंधित आता है, इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। हर बार एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को ही मिलते हैं, सीधा पुस्तक का नाम दिया हुआ रहता है और पूछा जाता है कि ये रचना किस साहित्यकार की है, ठीक है, या रचना से संबंधित आजकल फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, इस ग्रंथ में कितने खंड हैं, कितने दोहे हैं। जैसा पिछली बार पटवार में पूछा गया, महाराणा कुंभा की प्रसिद्ध रचना जो संगीत राज है, उस संगीत राज में कुल कितने खंड हैं, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं साहित्य से जुड़े हुए, वो कोशिश करूंगा कि आपके कोई गलत ना हो। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों में देखो, प्राचीनतम साहित्यकारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो नाम जो आप तस्वीर में देख पा रहे हो, ये जो प्रसिद्ध साहित्यकार है इनका नाम है महाकवि माघ। यहाँ जो आप जिस साहित्यकार को देख रहे हैं उस साहित्यकार का नाम है महाकवि माघ। महाकवि माघ एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। महाकवि माघ, महाकवि माघ का सामान्य परिचय मैं आपको बता देता हूँ। इस महान शख्सियत का जन्म, इस महान साहित्यकार का जन्म जालोर में हुआ था। इनकी जन्मभूमि है जालोर में, एक स्थान है भिन्नमाल, भिन्नमाल इन जालोर, यहाँ महाकवि माघ का जन्म हुआ था। ये भिन्नमाल बड़ा लोकप्रिय है और इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। और राजस्थान के इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध कस्बा है ये भिन्नमाल। उसके कई कारण हैं। पहला कारण, इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है, इसका प्राचीन नाम था श्रीमाल। भिन्नमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में ब्राह्मणों की एक जाति रहती है श्रीमाली ब्राह्मण, और श्रीमाली ब्राह्मण अत्यधिक होने के कारण ये जो भिन्नमाल है इसका प्राचीन नाम था श्रीमाल, ठीक है। ये जो महाकवि माघ है ये भी श्रीमाली ब्राह्मणी थी, ठीक है। महाकवि माघ जैसे महान विद्वान का जन्म होने के कारण, वराह मिहिर जैसा प्रसिद्ध ज्योतिषी यहाँ पर पैदा होने के कारण ये जो भिन्नमाल है इसे कहा जाता है माघ नगरी। भिन्नमाल को क्या कहा जाता है? महाकवि माघ की नगरी भी कहा जाता है। ये अपने राजस्थान की हस्तकला में भी लोकप्रिय है। भिन्नमाल अपने चमड़े की मोजड़ियों के लिए बड़ा लोकप्रिय है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस भिन्नमाल का आता है वो ये है, यहाँ प्रसिद्ध जो चीनी इतिहासकार आया था वैनसांग, युआन च्वांग। भारत आने वाला जो प्रसिद्ध चीनी इतिहासकार वैनसांग जो हर्षवर्धन के काल में 630 ईस्वी में आया, ये वैनसांग यहाँ की यात्रा करता है और इस वैनसांग ने भिन्नमाल का नाम रखा था पीलो मोलो। ये कई बार प्रश्न आता है, पीलो मोलो। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये कैसा नाम है, पीलो खालो तो सुना, पीलो मोलो क्या होता है? तो ये चीनी भाषा का नाम है। वैनसांग की जो प्रसिद्ध रचना है सी यू की, इसकी जो प्रसिद्ध किताब है चीनी भाषा की वो है सी यू की, और इस सी यू की किताब में इन्होंने भिन्नमाल का नाम क्या रखा है? कई बार ये प्रश्न आता है, भिन्नमाल का नाम रखा है इन्होंने पीलो मोलो, ठीक है। चलिए महाकवि माघ के बारे में जानते हैं। महाकवि माघ की जन्मभूमि भिन्नमाल है।
संस्कृत के महान साहित्यकार हुए, ये प्राचीनतम साहित्यकार है और ये संस्कृत के महान साहित्यकार हुए। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है वो है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम महाकवि माघ का जो ग्रंथ है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और वो इनका जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है शिशुपाल वधम। बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ है ये शिशुपाल वधम, अक्सर ये पूछा जाता है शिशुपाल वधम महाकाव्य के लेखक कौन है। तो शिशुपाल वधम महाकवि माघ की संस्कृत की एक महान कृति है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये वही शिशुपाल वधम है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनके बुआ के लड़के शिशुपाल के वध करने का वर्णन मिलता है। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, कृष्ण के बुआ का लड़का जो शिशुपाल था, जब वो जन्मता है तो उसके बहुत शारीरिक अंगों में विकार देखने को मिलता है ना। उसकी एक आंख यहाँ पर लगी हुई थी, 2-3 अंग साइड में लगे हुए थे, न जाने कितने अलग अंग थे। तो कृष्ण भगवान की बुआ को बड़ा दुख हुआ कि यार मेरे कैसा लड़का हुआ है ना, इसके अत्यधिक अंग है। तो भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि जिसके हाथों इसकी मौत होगी, ये जैसे ही उसकी गोद में जाएगा तो इसके जो अतिरिक्त अंग है ना वो खत्म हो जाएंगे और ये साधारण बालक दिखने लगेगा। तो बुआ के घर आते हैं कृष्ण भगवान बलराम दोनों देखने के लिए उस शिशुपाल को। तो जैसे ही कृष्ण की गोद में जाते हैं तो उस शिशुपाल के अतिरिक्त अंग गायब हो जाते हैं, एक सुंदर बालक बन जाता है। तो बुआ ने कहा कि तू इसकी हत्या क्यों करेगा, ये तो तेरा भाई है। तो कृष्ण ने कहा कि अब जैसी भविष्यवाणी हुई है, जैसी आकाशवाणी हुई है, वैसा सत्य भी होगा, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। बुआ को वरदान देते हैं भगवान कृष्ण कि मैं इसके 100 गुना को माफ़ करूँगा। आपने राजस्थानी भाषा में कहा ना, थारो 100 गुना माफ़ है। जब तक ये 100 गुना करेगा, 100 गालियाँ देगा, तब तक इसको माफ़ करूँगा। 101वां गुना इसका माफ़ नहीं होगा और जिस दिन 101वीं गलती करेगा उस दिन इसकी मैं हत्या करूँगा, उस दिन इसका वध करूँगा। और शिशुपाल ने, आपने देखा होगा कि कृष्ण समझाने के लिए जाते हैं तो 100 गालियाँ दी भगवान कृष्ण को। फिर 101वीं जब अपराध करते हैं तो उसके बाद में शिशुपाल का वध किया जाता है। तो उसी शिशुपाल के वध का वर्णन है शिशुपाल वधम। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपको और बता देता हूँ। महाकवि माघ जो है इन्हें कहा जाता है राजस्थान का कालिदास। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, किस साहित्यकार को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है? राजस्थान का कालिदास। तो राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है? महाकवि माघ को कहा जाता है। कालिदास का नाम तो आपने सुना ही होगा, संस्कृत के महान विद्वान, ठीक है, जिन पर माँ सरस्वती की, माँ काली की ऐसी जो है इच्छा हुई, ऐसा आशीर्वाद मिला कि एक महामूर्ख बालक जो है वो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध विद्वान बना। गुप्त, आपके गुप्त वंश का जो राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार को सुशोभित करने वाला जो पंडित था, विद्वान था, वो कालिदास था। ठीक है, तो कालिदास की भांति अपने राजस्थान में जो प्रसिद्ध साहित्यकार हुए वो महाकवि माघ हुए, इसलिए इनको राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी रचना अक्सर पूछ ली जाती है। इनकी प्रसिद्ध रचना है शिशुपाल वधम। चलिए नेक्स्ट साहित्यकार के बारे में देखते हैं। महाकवि माघ के बाद में अगले जो प्रसिद्ध साहित्यकार है, जिन पर साक्षात माँ शारदे का आशीर्वाद रहा, जो एक महान कवि, महान साहित्यकार और एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभरे, वो है राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिशन। आप देख सकते हो कवि राजा सूर्यमल मिशन की ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। तो सूर्यमल मिशन के बारे में जानते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर सूर्यमल मिश्रण है, तो वो बिल्कुल गलत है। सूर्यमल मिश्रण नहीं है, सूर्यमल मिशन है ये। सूर्यमल मिशन। अनेकों क्वेश्चन इनसे संबंधित आते हैं। ठीक है, एक महान साहित्यकार थे, इसलिए बार बार क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। सूर्यमल मिशन का सामान्य परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ बूंदी जिले के हरना गांव में, हरना गांव, और ये हरना गांव है आपके बूंदी जिले में। हरना गांव कहाँ पर है? तो हरना गांव है बूंदी जिले में, यहाँ इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो थे चंडीदान जी, ये भी एक महान साहित्यकार थे और अपने पिता की भांति
सूर्यमल जी, सूर्यमल मिशन जो है ये भी पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं और एक महान साहित्यकार के रूप में, एक महान कवि के रूप में जो है ये एक अपनी पहचान बनाते हैं। बूंदी के शासक थे राम सिंह हाड़ा, और इसी राम सिंह हाड़ा के दरबारी साहित्यकार थे। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, सूर्यमल मिशन जो है वो किनके दरबारी साहित्यकार थे, तो राम सिंह हाड़ा जो थे इनके दरबारी साहित्यकार थे। सूर्यमल मिशन किनके दरबारी साहित्यकार थे, तो सूर्यमल मिशन जो है ये राम सिंह हाड़ा के दरबारी साहित्यकार थे। अब इनकी उपलब्धियां कई बार पूछ ली जाती है, तो इनकी कुछ उपाधियां आपको ध्यान रखनी है। सूर्यमल मिशन जो है इन्हें कहा जाता है वीर रसावतार, वीर रसावतार। वीर रस की कविताओं के कारण सूर्यमल मिशन को क्या कहा जाता है, वीर रसावतार। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि साहित्यकार को वीर रसावतार के नाम से जाना जाता है, तो वो सूर्यमल मिशन है। इन्हें राजस्थान के राज्य कवि का दर्जा दिया गया। राजस्थान के राज्य कवि कौन है, तो राजस्थान के राज्य कवि है सूर्यमल मिशन। राजस्थान के राज्य कवि, राजस्थान के राज्य कवि का दर्जा दिया गया है किनको, सूर्यमल मिशन को। ये अपने राजस्थान के राज्य कवि भी है। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी रचनाओं पे थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनमें दो ग्रंथ तो ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वंश भास्कर और वीर सतसई। तो इनकी प्रमुख रचनाएं, सूर्यमल मिशन की प्रमुख रचनाएं, इनके द्वारा किन ग्रंथों की रचना हुई, तो इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों पे थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो है आपके वंश भास्कर। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है यह है वंश भास्कर। और ये जो वंश भास्कर है, इस वंश भास्कर की अगर हम बात करें तो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, जो अपने राजस्थान के इतिहास को जानने का बड़ा सोर्स है। इसलिए ये हर एग्जाम में पूछा गया है आज तक कि वंश भास्कर के लेखक कौन है, तो वो सूर्यमल मिशन है। ये आपको ध्यान रखना है। 2500 पृष्ठों का एक ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसमें बूंदी के इतिहास की जानकारी मिलती है। बूंदी राजवंश का इतिहास मिलता है, बूंदी राजवंश का इतिहास। बूंदी के जो हाड़ा शासक हैं, इन हाड़ा शासकों का इतिहास इन्होंने 2500 पृष्ठों में लिखा था। और ये महाकाव्य सूर्यमल मिशन ने पूर्ण नहीं किया था, ठीक है। इस ग्रंथ को पूर्ण करने का श्रेय इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अपने एक गोद लिए हुए पुत्र को इस ग्रंथ को पूर्ण करने के लिए नियुक्त किया, ठीक है। इनका एक दत्तक पुत्र था जिनका नाम था मुरारीदान, और इसी मुरारीदान के द्वारा वंश भास्कर की रचना को पूर्ण किया गया। वंश भास्कर की रचना पूर्ण किसने की, तो सूर्यमल मिशन के जो दत्तक पुत्र थे मुरारीदान, दत्तक पुत्र मुरारीदान जो थे, इन्होंने इस ग्रंथ को पूर्ण किया। मुरारीदान द्वारा पूर्ण किया गया। तो एक तो ये ग्रंथ सर्वाधिक पूछा जाता है। सूर्यमल मिशन की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो सबसे प्रसिद्ध रचना में आपको ध्यान रखना है वंश भास्कर है, जिसमें बूंदी के हाड़ा शासकों का इतिहास इन्होंने एक बहुत बड़े महाकाव्य में तैयार किया है, ठीक है। और इसी महाकाव्य को पूर्ण करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो इनके दत्तक पुत्र जो है मुरारीदान, इस मुरारीदान को इनके ग्रंथ को पूर्ण करने का श्रेय जो है वो दिया जाता है, ठीक है। वंश भास्कर के बाद में इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण रचना जो सर्वाधिक पूछी जाती है यह है वीर सतसई। वीर सतसई, एक बिहारी सतसई है जो कवि बिहारी के द्वारा लिखी गई, और एक वीर सतसई है। ये वीर सतसई भी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है भाई। वीर सतसई अक्सर पूछी जाती है। ये जो वीर सतसई है, इस वीर सतसई की रचना किसके द्वारा की गई, तो सूर्यमल मिशन के द्वारा की गई, ठीक है। इस वीर सतसई की अगर हम बात करें तो इसमें 1857 की क्रांति का वर्णन इन्होंने किया है। 1857 की क्रांति का वर्णन। सूर्यमल मिशन की जो प्रसिद्ध रचना वीर सतसई है, इस वीर सतसई में 1857 की क्रांति का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसी वीर सतसई ग्रंथ में
यहाँ के देसी जो शासक थे, इन देसी शासकों को सूर्यमल मिशन ने नकारा बताया है और इन्होंने लिखा कि अगर देसी शासकों का सहयोग अंग्रेजों को नहीं मिलता तो शायद 1857 की क्रांति में भारतीय क्रांतिकारियों को सफलता मिलती और देश 100 साल पूर्व आज़ाद हो जाता। इन्होंने राजाओं को हिमालय से भी गला हुआ बताया है, ठीक है, हिमालय की भांति गला हुआ बताया है, ठीक है, जो कभी भी जो है वो पिघल जाते हैं, कभी भी अंग्रेजों का सहयोग कर सकते हैं। तो देसी शासकों को इन्होंने नकारा कह करके संबोधित किया है, ठीक है। इसी वीर सतसई में राजस्थान की वीरता का बखान मिलता है। इसी वीर सतसई में सूर्यमल मिशन ने लिखा कि राजस्थान की माताएं जब बेटा जन्म लेती है तो अपने बेटे को पहला संस्कार यही देती है कि इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, पूत सिखावे पालने र मरण बड़ाई माय। ये जो प्रसिद्ध दोहा है ये इसी वीर सतसई का है। इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, हालरियो हुलराय। पूत सिखावे पालने, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माय। ये जो प्रसिद्ध दोहा है, इला का मतलब होता है मातृभूमि। सूर्यमल मिशन ने लिखा कि राजस्थान की माताएं अपने बेटे को जब पालना झुलाती है तो सबसे पहला संदेश यही देती है कि इस मातृभूमि को कभी गुलाम मत होने देना, इस मातृभूमि की हमेशा रक्षा करना। ये राजस्थान की माताओं के द्वारा पहला संदेश दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रसिद्ध दोहा है ये सूर्यमल मिशन की वीर सतसई का ही दोहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद में सूर्यमल मिशन की कुछ अन्य रचनाएं और हैं, उस पर भी देख लेते हैं। दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वंश भास्कर और वीर सतसई, जो बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो सूर्यमल मिशन की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है उस पर देख लेते हैं। अन्य रचनाएं, तो इनके द्वारा जो अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें सबसे फेमस है एक तो छंदमयूख, छंदमयूख। इनकी एक रचना है धातु रूपावली, धातु रूपावली। एक रचना है बलवंत विलास, बलवंत विलास। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है राम रंजाट, राम रंजाट। ये सूर्यमल मिशन की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है। दो रचनाएं तो बार बार पूछी ही जाती है, एक वंश भास्कर और दूसरी वीर सतसई। तो ये अपने राजस्थान के राज्य कवि है, 1857 की क्रांति के साहित्यकार, 1857 की क्रांति के साहित्यकार। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे ये भी सूर्यमल मिशन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपने राजस्थान के राज्य कवि के बारे में हमने पढ़ा सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन के बाद में अगले साहित्यकार पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इनके बाद में अगले प्रसिद्ध साहित्यकार को जानते हैं। अगला जो प्रसिद्ध साहित्यकार है ये एक ऐसा नाम है जो राजस्थान के साहित्य के साथ साथ राजस्थान के एक प्रमुख संत के रूप में भी अपना स्थान रखते हैं। और अगले जो साहित्यकार है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे ये साहित्यकार है ईसरदास बारठ, ईसरदास बारठ। अगले जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं यह है ईसरदास जी बारठ। एक ऐसा नाम जो एक साहित्यकार के रूप में और एक संत के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण है अपने राजस्थानी संस्कृति में। जो महान साहित्यकार हुए जिनकी रचना पटवार जैसे एग्जाम में पूछी गई है, जो पश्चिमी राजस्थान में विशेषतः बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में एक संत और बाड़मेर जैसलमेर के अलावा गुजरात में एक लोक संत के रूप में पूजनीय है, ठीक है। तो ईसरदास जी के बारे में जानते हैं। ईसरदास जी का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। आपका जन्म बाड़मेर जिले में शिव तहसील में एक जगह है भाद्रेश, भाद्रेश, और ये भाद्रेश है शिव तहसील बाड़मेर, शिव तहसील बाड़मेर। कहा जाता है कि इनको साक्षात भगवान ने दर्शन दिए थे, द्वारकाधीश ने दर्शन दिए, इसलिए इनको ईसरा परमेश्वरा कहा जाता है, उपनाम
स्थानीय लोग इन्हें ईसरा परमेश्वरा कहा करते हैं, ईसरा परमेश्वरा। दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे संत होंगे जिन्हें साक्षात भगवान की उपाधि दी गई, साक्षात परमेश्वर की उपाधि दी गई है, तो वो ईश्वरदास जी बारठ है। ठीक है, ये ईश्वरदास जी बारठ जो है ये मालदेव के दरबारी साहित्यकार थे। उस समय जोधपुर के राजा थे राव मालदेव, जिन्हें हम इतिहास में हसमत वाला बादशाह कहते हैं। बड़े शक्तिशाली राजा थे, राव मालदेव के दरबारी समकालीन साहित्यकार। ये राव मालदेव के दरबारी साहित्यकार थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ईश्वरदास जी के अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इनकी रचनाएं जो बार बार पूछी जाती है उन पे देख लेते हैं। ईश्वरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं जो ईश्वरदास जी के द्वारा लिखी गई, तो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें सबसे पहला जो नाम है वो है आपके देवयान। देवयान माँ जगदम्बा की स्तुति में इन्होंने डिंगल में एक पुस्तक लिखी, देवयान। करता हरता श्री हिंकारी काली काल रयण कोमारी शशि शेखरा सिद्धेश्वर नारी जग निमोण जयो जरधारी धवा धवल कर धव धू धवला कृष्णा कुब्जा कचत्री कमला चला चला चामुंडा चपला विकटा विकट बुबाला विमला शुभगा शिवा जया श्री अम्बा परिया परम्पार पालंबा पिशाचनी साकणी प्रतिबिंबा अत आराधी राजे अवलंबा संकाली शारदा समिया तारा त्रिपुरा तारिणी त्रिण्या ओह सोह अखिया अभिया आई अजिया विजया उमिया। ये देवयान का एक छंद है जो डिंगल में ईश्वरदास जी बारठ ने लिखा। ठीक है, तो ईश्वरदास जी की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है देवयान, जो डिंगल भाषा में लिखी गई, देवी की स्तुति के रूप में है। दूसरी जो प्रसिद्ध रचना है वो है हरिरस। हरिरस ये ईश्वरदास जी की दूसरी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, जो भगवान के भजनों के रूप में एक महत्वपूर्ण रचना है हरिरस। ठीक है, इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है ना, जो बार बार पूछी जाती है, वो है आपके हाला झालारी कुंडलियाँ। हाला झालारी कुंडलियाँ जो सर्वाधिक एग्जाम में पूछी जाती है वो है हाला झालारी कुंडलियाँ। ईश्वरदास जी की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? तो ईश्वरदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है हाला झालारी कुंडलियाँ। ये सर्वाधिक एग्जाम में पूछी जाती है। हाला झालारी कुंडलियाँ किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आपको ध्यान रखना है ईश्वरदास जी की प्रमुख रचना है हाला झालारी कुंडलियाँ। ठीक है, तीन महत्वपूर्ण रचना है, हरिरस, देवयान और हाला झालारी कुंडलियाँ। ये हाला झालारी कुंडलियाँ भी आपको ध्यान रखना है डिंगल में लिखी गई है। डिंगल के महान साहित्यकार हुए, चारण शैली के महान साहित्यकार हुए ईश्वरदास जी बारठ। ठीक है, भगवान के अनन्य भक्त थे। इनका मंदिर बना हुआ है मोरबी गुजरात में। मोरबी गुजरात में यहाँ ईश्वरदास जी का प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में इन्हें संत के रूप में और चारणों में एक संत के रूप में पूजनीय है ईश्वरदास जी बारठ। कहा जाता है कि ये अपने काका आशा बारेट के साथ में भगवान द्वारकाधीश की यात्रा के लिए गए, तो जब ये वहाँ पहुँचते हैं द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए, तो द्वारकाधीश जी के मंदिर का पट बंद हो जाता है। तो पट बंद होने के कारण इनको दर्शन नहीं होते हैं। तो ईश्वरदास जी भगवान के मंदिर के दरवाजे के सामने जाकर के कहते हैं कि ईश्वर कहे ईश्वरार खोल पड़ंदा यार, ईश्वर कहे ईश्वरार खोल पड़ंदा यार, दिल की दुर्मत दूर कर और दिखला दे दीदार। एक ईश्वर दूसरे ईश्वर से कहता है, इनका नाम भी ईश्वरदास, और भगवान को साक्षात कह रहे थे कि मैं तेरे दर्शन करने के लिए आया हूँ, पट खोल तुम। और इनके इस प्रकार जो है निवेदन पर भगवान जो है वो अपने मंदिर का प्रवेश द्वार जो वो चेंज कर लेते हैं और मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार उल्टा हो जाता है, साक्षात इनको दर्शन दिया जाता है। आज भी द्वारकाधीश जी के मंदिर का मुख जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में करने वाला संत था ईश्वरदास जी बारठ। ठीक है, तो ईश्वरदास जी एक महनीय संत और एक महान साहित्यकार के रूप में लोकप्रिय भी हैं। कई बार इनका प्रश्न आता है। ईश्वरदास जी राव मालदेव के समकालीन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिंगल के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। चलिए, इनकी प्रसिद्ध रचना ध्यान रखना है हाला झालारी कुंडलियाँ। इनके द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है हाला झालारी कुंडलियाँ। इसके बाद में ईश्वरदास जी के बाद में अगले जो महान साहित्यकार है
यह है चंद्रशेखर। अगले जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं यह है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है ना, चंद्रशेखर अपने राजस्थान के एक महान साहित्यकार हुए, ठीक है। और इनकी दो रचनाएं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है वो देखते हैं। चंद्रशेखर जो है ये हाड़ौती के शासक थे, सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा, सुरजनहाड़ा के दरबारी साहित्यकार थे। चंद्रशेखर जो है ये किनके दरबारी साहित्यकार थे? तो सुरजनहाड़ा के दरबारी साहित्यकार थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महान साहित्यकार थे। और सुरजनहाड़ा क्योंकि हाड़ौती के चौहानों की अगर हम बात करें तो चौहानों के ही वंशज थे, और इन्हीं चौहानों की वंश परंपरा में एक महान राजा हुआ हमीर चौहान। जब सुरजनहाड़ा को हमीर की हट के बारे में और हमीर की जो शरणागत रक्षक नीति के बारे में पता चला तो सुरजनहाड़ा ने अपने दरबारी कवि चंद्रशेखर को कहा कि हमारे पूर्वज हमीर की वीर गाथा लिख। और इन्होंने, चंद्रशेखर ने हमीर की वीरता पर एक पुस्तक लिखी। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो दो नाम है और दोनों एग्जाम में पूछे जाती हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचनाओं में सबसे पहली है हमीर हट, जो इन्होंने रणथंबोर के राजा हमीर दे चौहान पर लिखी। हमीर हट, है ना। हमीर अपनी हट के लिए बड़ा लोकप्रिय था। सिंह सुवन सदपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ठीक है। उसी हमीर की हट के लिए इन्होंने हमीर हट नामक पुस्तक लिखी। दूसरी इनकी प्रसिद्ध रचना सुरजनहाड़ा के इतिहास पर लिखी गई और वो है सुरजन चरित्र। इनके द्वारा दूसरी जो पुस्तक लिखी गई वो पुस्तक है सुरजन चरित्र। तो ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई। दोनों रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती है। हमीर हट और सुरजन चरित्र के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कवि चंद्रशेखर है, जो हाड़ौती के राजा सुरजनहाड़ा के दरबारी साहित्यकार थे। बड़ा महत्वपूर्ण नाम है इनका भी। चलिए, चंद्रशेखर के बाद में अगले कवि के बारे में पढ़ते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कवि जिनके गीत राजस्थान की संस्कृति में आज भी गाए जाते हैं, जिनकी प्रेम कथा का बखान आज भी किया जाता है, और वो कवि है कवि कल्लोल। कवि कल्लोल एक महान नाम जिनकी रचना हर बार एग्जाम में पूछी ही जाती है, ठीक है। कवि कल्लोल की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है ढोला मारूरा दूहा, और ये रचना सर्वाधिक पूछी जाती है भाई। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, पुस्तक का नाम है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा। अपने राजस्थान में जिस भांति मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा लोकप्रिय है, वैसे ही ढोला और मारू इनकी प्रेम कथा बड़ी लोकप्रिय है अपने राजस्थान में। ढोला और मारू, ठीक है, ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे। ढोला और मारू की प्रेम कथा पर इन्होंने ढोला मारूरा दोहा लिखा है। इन्होंने आज भी ये ढोला मारूरे गीत, ढोला मारूरे दोहे बड़ी लोकप्रियता के साथ में इनका नृत्य भी किया जाता है। ढोला और मारू क्या थे, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अभी महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो ढोला है ये तो राजकुमार है, राजकुमार। और आमेर का जो संस्थापक था दुल्हे राय, ये वही ढोला है, ठीक है, जो आगे चल करके दुल्हे राय के नाम से लोकप्रिय हुआ। और ये मारू जो है ये है राजकुमारी। एक राजकुमार और एक राजकुमारी, इन दोनों की प्रेम कथा है ढोला मारूरा दोहा में, ठीक है। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, ठीक है, और फिर क्या होता है वो आगे देखते हैं। तो राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा इतनी लोकप्रिय क्यों हुई, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ढोला है ये मध्य प्रदेश में एक जागीर है नरवर। नरवर जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ का राजकुमार था ढोला। और ये जो मारू, जिसको मारवणी भी कहते हैं, मरवण भी कहते हैं, ये पुंगलगढ़ की राजकुमारी है। और ये पुंगलगढ़ है अपने बीकानेर, पुंगल की राजकुमारी। पुंगल है बीकानेर में।
पुंगल गडरी पद्मणि है ना, बहुत रूपवान थे, अत्यधिक सौंदर्यवान थे ये मारू या मरवन। ठीक है, कहा जाता है कि एक बार पुंगल के राजा थे पिंगल, पुंगल के नरेश का नाम क्या था, पिंगल। ये जब पुंगल में अकाल पड़ता है, क्योंकि आपने राजस्थान में तो बछीड़ लागतो यो काल को, तो हर 2.5-3 सालों 5 सालों काल पड़ी जाए तो भयंकर अकाल पड़तो, तो काल पड़ता है ना, लोग मालवे जाता है ना, वहाँ अत्यधिक साधन संपन्न इलाका था। ठीक है, तो कहा जाता है कि यहाँ पर अकाल पड़ा। पग पुंगल धर कोटड़ेर बाहु बाड़मेर जेलाधे जोधपुर में ठाओ जैसलमेर, है ना। अकाल का प्रसार कहा गया है कि अकाल के पैर तो आपको पुंगल में देखने को ही मिलेंगे। पग पुंगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर, अकाल की विशाल हो जाए बाड़मेर में, जेलाधे जोधपुर में, या तो जोधपुर में मिल जाएगा, नहीं तो ठाओ जैसलमेर। अकाल का प्रसार आपको जैसलमेर में तो पक्का मिलेगा। ठीक है, तो जब अकाल पड़ता है यहाँ पर, तब ये कहा जाता है कि पुंगल के नरेश पिंगल जो है ये नरवर के क्षेत्र में जाते हैं अपने पशुओं को लेकर के, अपनी सेना को लेकर के, अपनी प्रजा को लेकर के, और यहाँ कुछ समय के लिए व्यतीत करते हैं। यहाँ नरवर के राजा और पिंगल के बीच में बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। ठीक है, और कई दिनों तक ये दोनों मित्र एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से साथ रहते हैं, और इनमें बहुत अच्छी गहरी मित्रता हो जाती है। उस समय बाद में, थोड़े से समय बाद में, जब पुंगल में सामान्य स्थिति हुई और बारिश हुई, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अब बारिश हो गई, अब जमाना होगा, तो पुंगल के नरेश पिंगल जो है वो अपने देश के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन अपने मित्र से बिछड़ना नहीं चाहते थे। दोनों के बीच में बड़ी गहरी मित्रता हो गई, तो इन्होंने कहा कि क्यों न हमारी मित्रता को हम जो है एक रिश्तेदारी में बदल दें। और ये दोनों उसी समय, ये कहा जाता है कि इनके पिंगल के जो राजकुमारी थी मारू और नरवर के राजा जो थे उनके राजकुमार ढोला, इनके विवाह तय कर दिया जाता है। इन दोनों का उसी समय बाल विवाह कर दिया जाता है। उस समय ये जो मरवन थी राजकुमारी, ये 1.5 साल की थी, और ये जो ढोला था ये 3 साल का था। ठीक है, अब किस प्रकार के ही प्रश्न पूछ सकते हैं, महिला सुपरवाइजर में ये आया था, ढोला मारू के विवाह के समय ढोला की उम्र कितनी थी या मारू की उम्र कितनी थी, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो अब देख लो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 1.5 साल की उम्र में राजकुमारी मरवन का विवाह जो है नरवर के राजकुमार ढोला के साथ में कर दिया जाता है। संयोग विधाता का खेल ऐसा होता है कि कुछ समय बाद में ही नरवर के राजा यानी ढोला के पिता और पुंगलगढ़ के राजा पिंगल यानी मरवन जो है उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में समय बीतता गया, समय व्यतीत होता गया, और ये राजकुमार और राजकुमारी, क्योंकि इनका जो है वो गोना नहीं हुआ था, बाल्य उम्र में ही इनका विवाह कर दिया गया था मित्रता को जीवित रखने के लिए, तो ये जो ढोला है ये भूल जाता है कि मेरा बचपन में पुंगलगढ़ की राजकुमारी के साथ में विवाह हुआ। और जब ये प्रौढ़ अवस्था में, नौजवान अवस्था में आता है, यौवन अवस्था में आता है, तब ये ढोला एक अन्य राजकुमारी से विवाह कर लेता है जो मालवा की राजकुमारी थी, जिसका नाम था मालवणी। राजकुमारी का नाम क्या था, मालवणी, जो मालवा की राजकुमारी थी। लेकिन इधर जो ये मरवन थी या मारू जो अपने पुंगलगढ़ की राजकुमारी थी, इसको पूरा याद था कि मेरा विवाह ढोला जैसे सुंदर एक राजकुमार, जो नौजवान राजकुमार है नरवर का, उसके साथ में मेरा विवाह हुआ है। तो ये हमेशा ढोला के आने की प्रतीक्षा करती थी। समय व्यतीत गया, इसकी जवानी जो है वो ढलती गई, तो एक दिन मरवन ने खत लिखा नरवर के राजकुमार ढोला के नाम से, और वो खत जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो ढोला की जो दूसरी पत्नी थी मालवणी, इस मालवणी को ये खत मिल जाता है। तो इस मालवणी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी, ढोला का पहले ही विवाह हो चुका है लेकिन इसको याद नहीं आ रहा है, ये खत पढ़ेगा तो ये याद कर लेगा और ये मरवन को लेकर के आएगा, मारू को लेकर के आएगा, मारू को लेकर के आ जाएगा तो मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। सौतन का डर बड़ा होता है। ठीक है, तो इस मालवणी ने षड्यंत्र रचा कि ढोला के पास में किसी भी तरह का संदेश नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, जो भी संदेश मारू भेजती ये बीच में ही फड़वा देती, संदेश लेकर के जो भी संदेश वहाँ का था उसको खाडाबूझ करवा देती, उसकी जो है वो हत्या करवा देती। ठीक है, कई दिनों तक ये षड्यंत्र चला। इधर मरवन जो पुंगलगढ़ की राजकुमारी थी वो रो रो करके बिल्कुल सूख गई थी। डोला थांसू ढोर भली चरे नरकरी घास, डोला थांसू ढोर भली चरे नरकरी घास, शाम पड़े घर लौट रे रहे खूंटे की आस। वो अपने पति को ढोला को याद करती कि तुमसे अच्छा तो एक पशु है जो दिन भर चरता तो है, बाहर रहता है खेतों में जंगलों में, लेकिन शाम को तो अपने खूंटे पर आता है। तो शाम को ही नहीं है, मेरी जवानी ढल जाएगी, उसके बाद में क्या है। ठीक है, तो ये अपने पति को याद करती रहती है
उसके बाद में ये कहा जाता है कि एक दिन ये मरवण या मारू जो है ये एक डाडी को भेजती है। डाडी पश्चिमी राजस्थान में एक गाने बजाने वाली जाति है, संगीत प्रेमी जाति है, और ये डाडी जाति का एक पुरुष जो है बड़ा चतुर था, तो इसको भेजा जाता है। और ये डाडी जाति का पुरुष जो है ये मरवण को वचन देकर के जाता है कि मैं तेरा संदेश अगर जीवित रहा तो ढोला तक जरूर पहुंचाऊंगा। और ये कहा जाता है कि ये भेष बदल करके एक साधु का रूप धारण करके ढोला के दरबार में पहुंच जाता है और वहाँ पर गीत गाना शुरू कर देता है, और उस गीत में ही ढोला और मारू की प्रेम कथा का बखान करने लग जाता है। और उसी समय ढोला को स्मरण हो जाता है कि उसका बाल्यकाल में विवाह हुआ। फिर उस डाडी से पूछा जाता है कि भाई कैसी है मारवणी, तो वो कहते हैं कि तेरी याद में वो पल पल जो है वो रो रही है। और उसके बाद में इसी डाडी के माध्यम से ढोला संदेश पहुंचाता है, संदेश भिजवाता है मारू को कि आप विवाह के लिए तैयार रहो, आप आने के लिए तैयार रहो। ढोला जो है वो आपको बड़े से सम्मान गाजे बाजे के साथ में लेने के लिए आएगा। ठीक है, ये डाडी वापस जाता है और मरवण को ये संदेश देता है। तो मरवण जो है वो उत्साह में बड़ी प्रफुल्लित होती है। लेकिन उसी समय ये कहा जाता है कि मारू जो अत्यधिक रूपवान थी, अत्यधिक सौंदर्य थी, इस मरवण को एक दूधा सोमरा नाम का एक लुटेरा था, ये दूधा सोमरा इसको प्राप्त करना चाहता था। जब दूधा सोमरा को पता चला कि मरवण को लेने के लिए ढोला आ रहा, तो इसने बीच रास्ते में षड्यंत्र रचा मरुस्थल में कि जैसे ही ढोला आएगा तो मैं इसको अफीम खिला दूंगा, पागल कर दूंगा और मरवण को उठा करके मैं ले जाऊंगा। ठीक है, तो ढोला आता है मरवण को लेने के लिए, मारू को लेने के लिए, और बड़े गाजे बाजे के साथ में इसको लेकर के वापस जाता। तो बीच रास्ते में इसके स्वागत के लिए दूधा सोमरा ने षड्यंत्र रचा। यहाँ पर जैसे ही ढोला रुका तो मरवण को पता चल गया कि ये जो दूधा सोमरा है ये षड्यंत्र रचेगा, उसकी गलत नज़र उस पर थी। ठीक है, मरवण पर। तो मरवण को पता चलने के कारण मरवण और ढोला वहाँ से चले जाते हैं अपनी ऊँटनी पर बैठ करके, और ये फिर पूरे जीवन भर जो है बड़े प्रसन्न होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी ढोला और मारू की प्रेम कथा पर कई किताबें अपने राजस्थानी साहित्य में लिखी गई है। ढोला मारू री बात, ढोला मारू रा दुहा, इनके गीत संगीत कई ग्रंथ लिखे गए हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो कवि कल्लोल की ढोला मारूरा दुहा नामक प्रसिद्ध कृति है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ढोला मारू गीत जो है ये सिरोही में डाडी जाति के लोगों द्वारा गाए जाते हैं। ढोला मारू नृत्य जो है ये झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ढोला मारू नृत्य और गीत दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ढोला मारूरा दुहा नामक पुस्तक भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये कवि कल्लोल की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो ये आज महत्वपूर्ण साहित्यकार हमने राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों में पढ़े। बाकी के शेष साहित्यकार नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे अल्फा सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लास की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही हमारी अल्फा सक्सेस की एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन को डाउनलोड